गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टारगेट 100 बाई 100 यानी 100 में 100 2025 बाय दीपक सर, क्लास 10th मैथ्स बिहार बोर्ड, चैप्टर 8.1, बुक आलोक प्रकाशन यानी के पांडे राइटर से ट्रिग्नोमेट्री का आज पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 1 से हम 5 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आलोक प्रकाशन के पांडे बुक से। तो चलिए देर न करते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में लागू होता, सबसे पहले हम इसके जानकारी थोड़ा सा दे लेते हैं। इस प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो ये मान लें कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे साथियों, और इसमें ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनियस एच कहते हैं, हिंदी में सूचित किया जाए तो कर्ण कहते हैं। और किसी एक कोण, दो कोण में से अगर किसी एक कोण को हम मान लेते हैं थीटा कोण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा कोण मान लेते हैं। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और शेष बची भुजा जो बच गया ये आधार कहलाती है। आधार किससे सूचित करते हैं? बी से, बेस होता है। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने के लिए सबसे पहले हम ये त्रिभुज को समझेंगे कि कौन सा भुजा, और ये आधार और लंब आपस में थीटा के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान से समझना है। तो अब इसकी चर्चा करते हैं। इससे हम ये साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। अगर थीटा यहाँ हो जाएगा तो यहाँ लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण फिक्स रहेगा मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ एक अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चर्चा हम करते हैं कि साइन कॉस की क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटे एच, और टैन थीटा पी बाई बी होता है। और ठीक ये तीन गो का जस्ट उल्टा होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, यानी इसका उल्टा एच बटे पी होता है। कॉस के उल्टा क्या होगा? सेक थीटा बटे क्या होगा? एच बटे बी होता है। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और ये बी बटे पी। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हें याद रखना होगा मेरे प्यारे साथियों, तब जाकर हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात 8.1 चैप्टर का हम कवर करेंगे इस सारी फार्मूला से। इसमें से अगर कर्ण निकालने की फार्मूला की बात किया जाए, एक छोटी सी फार्मूला यहाँ होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये चीज भी याद रखना होगा इस चैप्टर के लिए। तो चलते हैं अभी प्रश्न पर, हम सीधे बात करते हैं कि क्या दिया है। तो देखिए प्यारे साथियों कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 3/5 दिया हुआ, मतलब कि साइन थीटा की बात किया जाए तो ये पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। और इसी के में क्या दिया गया? 3/5 दिया है। तो अब ये 3/5 कहने का मतलब 5 दिया, तो मतलब पी की वैल्यू दे रखा और एच की वैल्यू दे रखा, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए कहा, मतलब कि कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट को ज्ञात करने के लिए कहा। तो इसमें क्या ज्ञात करने के लिए पहले में क्या करना होगा? इसके लिए बी निकालना होगा, क्योंकि देखिए अन्य में बी की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? बी निकालेंगे यहाँ से मेरे प्यारे साथियों। तो बी निकालने के लिए एक सबसे फार्मूला यही है, तो तुम्हें तो याद करना होगा ये, इसे हम स्टार लगाते हैं, हाईलाइटेड फार्मूला, यही फार्मूला से याद करना। इसी से हम देखो बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? बी स्क्वायर। अब यहां से तुम्हें क्या एच की वैल्यू दिया था, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर, और इधर बी की वैल्यू निकालना तो बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 3 का स्क्वायर इधर करते हैं तो -9 हो जाएगा, और ये साथ ही में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू होगा 25 में से 9 जाएगा तो 16, इसलिए बी की जो वैल्यू होगा ये 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अर्थात इसे ट्रिपलेट भी याद रखने की 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे साथियों। तो अब यहां से क्या करना है? पी की वैल्यू, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू निकल गया, तो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है। तो बी की वैल्यू कहां से हम पुट करेंगे? बी की वैल्यू 4 है और एच की वैल्यू 5 है। इस तरह से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? पी बाई बी, पी बाई बी। पी की वैल्यू क्या होगा मेरे साथियों? यहाँ से 3 हो जाएगा, और बी की वैल्यू 4 हो जाएगा। इस तरह से टैन थीटा की
वैल्यू भी निकल गया। tan थीटा के साथ cosec थीटा की हम मान निकाल लेते हैं। cosec थीटा की वैल्यू क्या होता है, h बटे पी। h की वैल्यू क्या होगा 5 हो गया, और इसके साथ p की वैल्यू 3 हो गया। इस तरह से h की cosec थीटा की वैल्यू भी निकल गया। cosec थीटा के साथ हम sec थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसकी sec थीटा का निकाल लेते हैं। sec थीटा की वैल्यू क्या होता है, h बटे बी है त्रिकोणितीय अनुपात से। तो h की वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, और v की वैल्यू 4 हो गया। इधर से sec थीटा की वैल्यू निकल गया। sec थीटा के साथ हम क्या निकालेंगे, cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू क्या होता है b अपॉन p। तो b की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 3। इस तरह से cot थीटा की वैल्यू निकल गया। तो अन्य सभी त्रिकोणितीय का अनुपात का मान निकल गया मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। तो उससे पहले देख लेना कि अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो उससे आगे बढ़ने से, प्रश्न संख्या 2 बढ़ने से वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आते देर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 2 में कर रहा है अधि cot थीटा, अधि cot थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2mn। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। ये प्रश्न संख्या 2 में करा मेरे प्यारे साथियों कि अगर cot थीटा की वैल्यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2mn हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम अभी भी देखेंगे cot थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। तो cot थीटा की जो वैल्यू होता है ना मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होता है b बाई p होता है। तो ये क्या होगा m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू, और ये 2mn हो जाएगा। अब सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब साइन, तो साइन में h चाहिए, तो मतलब यहां से क्या निकालना, h सबसे पहले निकालना होगा। तो चूंकि h का फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो अब यहां से देखना कि h की वैल्यू क्या है, h निकालना, तो h की वैल्यू पुट नहीं करना है। तो p की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2mn का होल स्क्वायर। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही होल स्क्वायर हो गया। तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2mab, और यहां से क्या होगा, ये 4m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े, अब इसके साथ ये इसका तोड़ दिए। तो अब आगे चलेंगे, ये वही चीज रखेंगे, m स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 प्लस के बचेगा और m स्क्वायर n स्क्वायर बचेगा। अब देखना यहाँ से कि m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस किसकी वैल्यू हो जाएगा, h स्क्वायर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। किसके वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू के बराबर। अब देखेंगे दोनों तरफ की क्या स्क्वायर बराबर है, ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर इसलिए आधार बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से h की जो वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान दे सकते हैं। क्या चलते हैं, सबसे पहले हम किसका देंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू होगा p बटे h होता है। तो p की वैल्यू क्या होगा 2mn और बटे h की वैल्यू अभी हमने निकाल के लाए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। इसके साथ हम यहाँ पर ये सभी दे लेते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मानेंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या होता है, ये b बटे h होता है। तो b की वैल्यू क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बट्टे में क्या होगा 2m, नहीं h है, h की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर निकाल के लाए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। उसके साथ क्या निकाल के लाएंगे, tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, p बटे b। तो जस्ट देखो इसको उलट दो, ये क्या होगा 2mn ऊपर चला जाएगा और b की वैल्यू क्या होगा m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, साइन हो गया, कॉस tan हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेक थीटा की वैल्यू निकालना होगा। तो ये h बटे क्या होगा, ये b होगा। h की वैल्यू क्या होगा, यही हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इस तरह से लास्ट में क्या बचा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, h बटे p। तो h की वैल्यू क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n
सॉरी प्लस एन स्क्वायर बटे पी की वैल्यू क्या है, तो पी की वैल्यू 2m होगी। इस तरह से हम पांचों शेष 5 बचे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर दिए, साइन कॉस टैन सेक और कोसेक। इस तरह से हमें उम्मीद होगा कि ये भी प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में करा अदि कोसेक थीटा। प्रश्न संख्या 3 में करा अदि कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 है, हो तो शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करो। मतलब जितनी भी शेष बचा होगा मेरे प्यारे साथियों, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो और इस शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, जो शेष बच गया वो सभी का मान निकालना है। यहाँ से पूरा प्रश्न लिखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम समझे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालने के लिए पूछा है। तो अब देखिए कोसेक थीटा के जो वैल्यू दिया है, चूंकि क्या होगा कोसेक थीटा की वैल्यू होगा ना, ये पहले लिख लिया करो मेरे प्यारे साथियों। कोसेक थीटा की वैल्यू होता है h बटे पी, और ये अंडर रूट 10 बटे कुछ नहीं तो बटा 1 रख देना है। तो अब देखिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए b की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले b की जब जरूरत पड़ेगा तो हमें b निकालना होगा। तो b निकालने के लिए क्या होगा, फार्मूला हमने दिया है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ही फार्मूला रटना है, पाइथागोरस प्रमेय है, इसके ज्यादा सिवा कोई दूसरा फार्मूला नहीं रटना है। तो अब यहाँ से h की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर और बराबर में p की वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट गया तो ये बचा 10 और ये -1 बराबर क्या होगा बी स्क्वायर आया। इसलिए क्या होगा बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगा ये 9 हो जाएगा। तो 9 का होने का मतलब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या होगा b की जो वैल्यू होगा ये 3 हो जाएगा। अब b की वैल्यू निकल गया तो देखो b p h तीनों वैल्यू निकल गया। इस तरह से हम आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू p बटा h, p की वैल्यू 1 और h की वैल्यू अंडर रूट 10। इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात हो गया। साइन थीटा के साथ साथ हम लगले हाथ क्या निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b बटा h होता है, b की जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे साथियों देखो निकाल के लाए हैं हथेली, और h की वैल्यू अपॉन अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10। इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू निकल गया। कॉस थीटा के साथ साथ हम अगले हाथ क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा की जो वैल्यू होता है p बटा b होता है, और p की जो वैल्यू है ये 1 है और अपॉन में b की वैल्यू 3 है, इसलिए 1/3 क्या हो जाएगा, ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा। tan थीटा के साथ साथ cot थीटा की जो वैल्यू निकाल लेते हैं b अपॉन p होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा 3/1 हो जाएगा। इस तरह से सवाल का उत्तर करेंगे तो 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। cot थीटा के बाद हो गया सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू ये क्या होगा, h बटे b होगा। h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू अभी अंडर रूट 10 है, और b की वैल्यू ये 3 है। इस तरह से इस सवाल का उत्तर आगे सेक थीटा की वैल्यू। इस तरह से हम तीसरा प्रश्न में करा था शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन कॉस टाइन कॉट और सेक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अब प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद होगा कि ये भी प्रश्न संख्या आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या कर रहा है, इससे आगे बढ़ने से पहले जो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें। टारगेट 2025 में 100 में 100 लाने की टारगेट है। तो अब प्रश्न संख्या 4 में कर रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है। कह रहा है त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में कोण Q की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। यदि कहा PR की वैल्यू, यदि सॉरी PQ की वैल्यू, PQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया रखा है तथा QR की वैल्यू ये 3 सेंटीमीटर दिया है, हो तो ये हो तो यदि लगा लो, पहले यहां पर दिया है यदि हो तो साइन R किसका, साइन R कॉस R कॉट R टाइन P सेक P तथा कौसेक P तथा कौसेक P का मान ज्ञात करें।
ज्ञात करें तथा tan p तथा cot r के मानों में संबंध स्थापित करें। तो आगे पढ़ते पहले इतना तक मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखो प्रश्न संख्या 4 में करा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण भी 90 डिग्री, अधिक क्यू 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण क्यू क्या हो 90 डिग्री हो। तो एक क्यू रख देते हैं और इसकी वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं। और पी और आर कहीं भी दे सकते हैं मेरे प्यार से, उससे कोई इससे क्या होगा, जब पी और आर की वैल्यू कहीं भी रख दें इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम यहाँ पी रखते हैं तो क्यू आर यहाँ हो गया इस तरह से। अब हमें क्या कहा कि पी क्यू की जो वैल्यू है, यानी पी से क्यू की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है तथा क्यू से आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, पी आर की वैल्यू निकालना होगा। तो 90 डिग्री के सामने ये एच हो जाएगा और थीटा बदलते रहेगा। तो अभी क्या करना है, फार्मूला लगाना, चूंकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो पी किसी को मान लो, ये कोई प्रतिबंध नहीं है। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25 कहने का मतलब 5 का स्क्वायर। इसलिए एच की वैल्यू क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आ गया। तो अब इसका मान निकालने के लिए करा है, बहुत आसान सा प्रश्न मेरे पेड़ साथ ध्यान से समझना। करा साइन आर की वैल्यू निकालना है। तो चूंकि साइन आर की वैल्यू पहले निकाल लो जो दिया गया उसके अनुसार। साइन आर पहले समझो कि साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच होता है। तो अब यह समझना यहां से चलना आर की वैल्यू। तो देखो आर की वैल्यू कहाँ है, यहाँ इसके लिए थीटा ये हो जाएगा, इसके लिए थीटा ये हो जाएगा। तो क्या होगा पी क्यू और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू अपन क्या होगा पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू, क्योंकि यहाँ आर कहाँ मान साथियों ध्यान से आर, तो आर के सामने थीटा ये क्या होगा, ये आर थीटा मान लिया तो इसके सामने ही भुजा होगा लंब होगा और ये कर्ण तो फिक्स है। तो अब ये कर्ण फिक्स है तो आसानी से इस सवाल का उत्तर क्या होगा तथा तो पी क्यू बटे अब पी आर। तो पी की वैल्यू कितना 4 और इसकी वैल्यू कितना 5 है। इस तरह से साइन आर की वैल्यू 4 बटे 5 हो गया। इस तरह से कहा साइन आर के साथ कॉस आर की वैल्यू भी कहा कॉस आर। तो कॉस आर की वैल्यू क्या है, पहले फार्मूला याद रखना कि कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है। तो अब यहां से देखना आर की वैल्यू कहा, तो ये तो लंब हो जाएगा तो ये बचेगा क्या आधार, अर्थात क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू पी आर की वैल्यू 5 हो गया। इस तरह से साइन कॉस आर की वैल्यू निकल गया। अब कहा कॉट आर की वैल्यू निकालो। तो कॉट आर की जो वैल्यू होगा कॉट बराबर होता है बी बटा पी। तो अब यहां से देखना कॉट आर, तो ये यहाँ लंब हो गया तो ये आधार हो गया, मतलब क्यू आर बटे पी आर क्यू होगा। तो क्यू आर बटे पी आर होगा। तो क्यू आर की वैल्यू 3 और पी क्यू की वैल्यू 4। इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा यहाँ से कॉट आर की वैल्यू 3 बटा 4। अब आगे यहाँ बढ़ते हैं, टाइन पी की वैल्यू कहा, तो टाइन पी के जो वैल्यू होगा पी की वैल्यू टाइन का वैल्यू होता है पी बटा बी होता है। तो पी की वैल्यू अब देखो पी यहां आ गया तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, अर्थात क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 3 हो गए और पी क्यू की वैल्यू 4 हो गए। इस तरह से टाइन पी की वैल्यू निकल गया। उसके बाद कहा सेक पी की वैल्यू निकाल लेना है। तो सेक पी की वैल्यू, तो सेक बराबर क्या होता है एच बटे बी होता है। तो एच क्या होगा, ये पी आर की वैल्यू हो जाएगा और बी की जो वैल्यू पी के सामने ये लंब, तो आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो क्या होगा 5 बटा 4 हो जाएगा। इस तरह से सेक पी की वैल्यू निकल गया। सेक पी के साथ साथ करा कौशिक पी की वैल्यू निकाल लो। कौशिक पी की वैल्यू एच बटे पी, कौशिक की वैल्यू होता है फार्मूला एच बटे पी। तो अब कौशिक एच कहा क्योंकि पी कहा, तो इसके सामने क्या होगा ये लंब हो जाएगा और ये कर्म, तो कर्म में तुम्हारा क्या होगा पी आर की वैल्यू और बटे पी की वैल्यू और पी यहाँ इसके सामने ये लंब अर्थात क्यू आर हो जाएगा। अब इसके साथ 5 बटा 3। इधर से सवाल का उत्तर हो गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का ये मान निकल गया इसके हिसाब से। अब लेकिन कह रहा है इसमें एक संबंध यह कर रहा है tan p तथा cot r के मानों में क्या संबंध है। आगे देखो यहां कहा कि tan p तथा cot r के जो मान है में क्या संबंध है। तो tan p और cot r के जो मान है, देखो tan p के जो यहाँ है और cot r के जो मान यहाँ है, ये दोनों के मान क्या है बराबर है। तो tan p तथा cot r का मान बराबर है जो 3 बटा 4 के है बराबर है। तो यही संबंध बताना है। कह रहा कि tan p तथा cot r के मान में क्या संबंध है। तो tan p और cot r का मान बराबर है जो 3 बटा 4 के बराबर है। तो हमें ये वीडियो हमें
लगा होगा कि ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न अर्थात इस आज की वीडियो के लेक्चर में अंतिम प्रश्न बताने जा रहे हैं, 5वां, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। तो आज ये पार्ट 1 वीडियो बनेगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 बढ़ने से पहले जब तक वीडियो को लाइक शेयर कर दो तब तक प्रश्न हम लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा की जो वैल्यू दे रखा है 13/5 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात करें। और ये प्रश्न ये जो लॉजिक पूछने का तरीका है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत लाजवाब है। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर अगर यहाँ tan के रूप में लेकर आएंगे तो बहुत आसानी से सवाल का उत्तर हम देंगे, एडजेक्टिव भी बताएंगे लास्ट में। तब तक वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले में क्या करना, सेक थीटा की वैल्यू से हम इसकी मदद निकाल दें कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले चलेंगे सेक थीटा की जो वैल्यू है, ये सेक थीटा बराबर होता क्या, तो h/b होता है। और सेक थीटा का मान दिया गया 13/5। तो ये दे रखा है, मतलब इसमें p की जरूरत है क्योंकि साइन में p आता है, इसलिए p की जरूरत है। तो चूंकि p निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया कि h² बराबर होता है p² प्लस b² होता है। तब h² का वैल्यू 13 का स्क्वायर और p² निकालना है तो p² और b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 169 हो जाएगा इसका, और -25 कर लो इधर डायरेक्ट लाके, और p² हो जाएगा। यहाँ से p² की जो वैल्यू होगा घट के कितना आ जाएगा, ये 49 से आ जाएगा। क्योंकि देखो 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 5 गया 4 बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा 4, और ये 6 में से 2 गया 4 और 1। तो p² की जो p² की जो वैल्यू होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर बराबर है तो इसलिए p की जो वैल्यू हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब p की वैल्यू निकाल गया तो साइन की वैल्यू निकाल लो पहले, क्योंकि साइन थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू होता है p/h, p की वैल्यू 12 और h की वैल्यू 13। इसी तरह से लगले हाथ हम cos थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, b/h होता है, और b की जो वैल्यू है वो 5 है और h की वैल्यू 13 है। इस तरह से हम साइन कॉस की वैल्यू निकालें, क्योंकि साइन और कॉस दोनों की टारगेट था, इसलिए सबसे पहले क्या करना मेरे प्यारे साथियों, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इसमें मान में पुट कर देना। तो अभी प्रश्न में मान क्या रहा है कि चूंकि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब यहां से बढ़ना कि 2 और sin थीटा की जो वैल्यू है रख देना 12/13। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगा 5/13। अब sin थीटा की वैल्यू 12/13 और -9 5/13। अब इसके साथ ये कैलकुलेशन कर लेना मेरे कर साथ, 13 एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24 7 5 या 15, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 13। तो क्या होगा 12 चौक 48 और -9 5 45, 13 से 13 कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये बच गया कितना, ये 9 बच जाएगा, और ये बच गया कितना 3, और 3 से भागा देंगे तो बचेगा 3, अर्थात ये 3, अर्थात इतना की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों क्या होगा 3 होगा। अगर इतना हम करने के बाद अगर हम इसे चाहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो इसे क्या करेंगे शॉर्ट आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को